नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो अब इस मुहावरे का भी अगर हमें अर्थ बताना पड़े, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो लानत है फिर हमारे भारतीय होने पर। हम तो मुहावरों का देश है, लोकोक्तियों का देश है। तो अब ये मुहावरा किस किस के लिए कहा जा सकता है? मुझे लगता है ना, सबके लिए कहा जा सकता है। ये जनता के लिए भी कहा जा सकता है, ये नेताओं के लिए भी कहा जा सकता है, और ये राजनीतिक दलों के लिए भी कहा जा सकता है, ये सरकारों के लिए भी कहा जा सकता है। तो बहुत ही आसान है कि आप हर जो ड्रॉबैक है, जो गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, आप इस सब का ठीकरा आप नेहरू पे फोड़ दें, कांग्रेस पे फोड़ दें। और ये पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए है कि आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा दें, है ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कोई बहू आए घर में और वो पहली रसोई बनाए अपनी, और फिर जब जो है जो खाना है वो बेस्वादा बने, तो वो खाद्य सामग्री पे दोष डाल दे, वो घर के मैनेजमेंट पे दोष डाल दे, है ना। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। तो जो अवेलेबल है, जो आपको प्राप्त है, उसी से आपको सब करना है ना। नेहरू ने तो नहीं कहा था कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती, मैं कैसे संभालूं। और इंदिरा गांधी की बात करें कि इमरजेंसी लगाई थी, बिल्कुल सही है, इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी, कोई और रास्ता खोजना चाहिए था उन्हें। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को इलीगल, गैर कानूनी घोषित करते हुए ये आदेश पारित किया था कि 15 दिन में वो इस्तीफ़ा दे दें। अब 15 दिन में इस्तीफ़ा दे दें, युद्ध हो के चुका है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अगर इस्तीफ़ा तुरंत दे दें, आदेश तो दे दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन ये भी सोचा जाना चाहिए कि क्या आज की स्थिति में ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकता है। ये मैं सिर्फ भाजपा सरकार के लिए नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस भी सरकार के लिए कह रही हूँ, किसी भी सरकार के लिए कह रही हूँ। क्या ये आदेश प्रधानमंत्री छोड़िए, क्या मुख्यमंत्री के लिए भी कोई हाई कोर्ट दे सकता है ऐसा कोई आदेश? चलिए, लग गई इमरजेंसी, गलत था, हम उसके सपोर्टर नहीं हैं इमरजेंसी के। किसी भी गैर संवैधानिक बात के हम सपोर्टर नहीं हैं। तो ठीक है, नहीं लगाई जानी चाहिए थी, गलत था। लेकिन वो इमरजेंसी और भी बढ़ सकती थी ना, आगे भी बढ़ सकती थी। क्यों इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया कि चुनाव कराए जाने चाहिए बहुत ही कम समय में? आप पता करिए इस बारे में। चलिए, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी कांग्रेस हार गई, है ना। और फिर जनसंघ या जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार 5 साल पूरे भी नहीं कर पाई, अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाई, और 2.5 साल में मिड टर्म पोल हुए, है ना, मध्यावधि चुनाव हुए, और फिर से कांग्रेस आ गई। जनता ने फिर से कांग्रेस को माफ़ कर दिया, इंदिरा गांधी को माफ़ कर दिया। क्यों? सोचिए, पता करिए, पढ़िए। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो पता करिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों फिर से इंदिरा गांधी जीत गई और फिर से प्रधानमंत्री बन गई विद इन द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, है ना। सिर्फ 2.5 साल में जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्यों? और कांग्रेस ने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी। अब आप ये कहेंगे कि मैं कांग्रेसी नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल की सपोर्टर नहीं हूँ। जो भी अच्छा काम करेगी सरकार, उसको हम अच्छा कहेंगे। जब कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगे थे, तो हम उस समय आलोचना कर रहे थे कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार की, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत चीज़ें दी हैं देश को। तो ठीक है। और अगर नेहरू चाइना युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार है। सेम ही स्थिति है, वो बस ले जा रहे थे पाकिस्तान, और उधर जो हमारा
हमारा देश है उस पे कारगिल पे कब्ज़ा कर रहे थे पाकिस्तानी सोल्जर्स, या उन्होंने तो कह दिया नहीं है, लेकिन हुआ तो ना। तो जैसे नेहरू जिम्मेदार हैं चाइना युद्ध के लिए, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार हैं कारगिल युद्ध के लिए। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कहा ये, और कहा भी नहीं जाना चाहिए ऐसा। तो सोचिए इस बारे में। तो जब कोई काम करना नहीं आता है तो फिर अपने पूर्ववर्ती जो मैनेजर्स हैं उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़ा। और ये मैं जनता के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जनता कमियां बताती है सरकार की, लेकिन जब कोई सरकार आती है तब वो, जैसे इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी को ही बोल दिया इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, वो भी गलत था। और आज जो हो रहा है वो भी गलत है। या तो वो भी सही था या तो ये भी सही है, या तो वो भी गलत था या तो ये भी गलत है ना। तो सोचिए बहुत सारी बातें हैं। सरकार और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम आज की वीडियो में बात करना चाहते थे वो ये है कि जो इंडोनेशिया जैसा देश है बहुत छोटा, उसका जो एनपीए है वो 2% के करीब है, और भारत का जो है वो 7 है। तो एनपीए अगर बढ़ता है तो उससे सही नहीं माना जाता अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। हम बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था के जानकार नहीं हैं, तो पता करिए एनपीए क्यों बढ़ रहा है, क्यों माफ़ किया जा रहा है कर्ज, और क्यों जो है इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो हमारे देश में ज़्यादा हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कम हैं। पता करिए, आप हमें भी बताइए, आप भी जानिए, पढ़िए। और या पढ़ नहीं सकते हैं तो सही स्रोत जो हैं उनका पता लगाइए। हमारे देश में बहुत ऐसे स्रोत हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री है, आकाश बनर्जी हैं, रवीश कुमार को तो आप लोग मानेंगे नहीं, वो तो देशद्रोही कर दिए गए हैं सब। तो देखिए, जानिए, प्रज्ञा मिश्रा हैं, साक्षी जोशी हैं, और भी बहुत हैं, अभिसार शर्मा हैं, बहुत हैं, अशोक कुमार पांडे हैं। तो अब इन सब को आप वामपंथी या कांग्रेसी बता दें तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें है ना। सभी हम ऐसा मानते हैं कि सभी जो है वो देश प्रेमी हैं, देशद्रोही नहीं है कोई भी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या अन्य दल हो, देशद्रोही कोई नहीं है। सभी अपने देश से प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं।